स्क्रीन पर नजर आ रही ये बेवफा बीवी आंचल है। दूसरी ओर आपको दिखाई दे रहे उनके पति पवन है। दरअसल आंचल इस तरह से अपने पति के मर्डर की प्लानिंग रचती है जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। परिवार वालों को पता चलता है तो वो भी सन्न रह जाते हैं। दरअसल आंचल जो है अपने पति को फोन करके कहती है कि शाम लगभग 5 से 5:30 बजे आप घर आ जाना। पति अपनी बीवी की बात सुनकर घर की तरफ हो लेता है और जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ता है, दरवाजा नॉक करता है, दरवाजा खुलता है, आंचल होती है डोर पर और इसके बाद जैसे ही अंदर आता है पवन, फौरन लाइट ऑफ कर दी जाती है। पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इसके बाद आंचल के अलावा उस घर में और कोई मौजूद था। फटाफट सभी एक एक करके बाहर आ जाते हैं। सभी धावा बोल देते हैं पवन पर। वो कुछ समझ पाता है, वो चीखता पुकारता है। इसके पहले ही वो सभी लोग उसे बंधक बना चुके थे। कोई हाथ पकड़ा था, कोई पैर पकड़ा था, कोई कपड़े ले आता है और पवन के मुंह में ठूस देता है ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। उसकी आवाज उस घर के भीतर ही रहे, उस घर के चार दीवारी के बाहर ना जा सके, ताकि किसी को भनक ना लगे कि इस घर में हो क्या रहा था। इसके बाद भी ये दरिंदे रुकते नहीं हैं। इसमें शामिल यानी बेवफा बीवी आंचल भी होती है। आंचल का बॉयफ्रेंड जो है वो खुद जानता था कि उसकी किसके साथ अफेयर है, यानी रिश्ते में वो भतीजा लगता था और पवन जो है उसका भतीजा था। और इसी दरमियान आंचल और पवन के रिश्ते के बारे में उसे पता था। इसकी मर्यादा को लांघते हुए जो अंकित है यानी आंचल का प्रेमी और भतीजा, उसके साथ वो अफेयर चला लेती है। आपको बता दें 6 साल पहले की ये शादी थी, लेकिन इसी दरमियान इनकी 3 साल की बेटी होती है, जिसके बाद अंकित और आंचल का अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही भनक लगती है, ये पूरे खौफनाक कांड की पूरी साजिश रची जाती है। दरअसल हुआ क्या था और यूपी के मुरादाबाद का ये क्या मामला था जहां पर 4 लोगों ने मिलकर एक शख्स को मौत के घाट उतारा और उसे बताया ये जा रहा था कि उसने खुद से अपनी जान ले ली है। वो तंग आकर अपनी जीवन से जिंदगी को खत्म कर लिया है। लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है, परिवार वालों सामने आते हैं, तो पता चलता है कि ये खुद से जान लेने का केस नहीं था, बल्कि ये तो सोची समझी साजिश के तहत एक प्रॉपर प्लानिंग मर्डर था, जिसे लेकर अब पुलिस तहकीकात कर रही है और आगे जांच कर रही है। आइए आपको इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढक्का इस जगह का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल होता यूं है कि आंचल पवन को फोन करके घर आने के लिए कहती है और इससे पहले ही 4 दिन पहले ही आंचल के घर पर 2 और लोग वहां पर आ चुके थे। ये कोई और नहीं, आंचल की बहन यानी शिखा और शिखा का जो प्रेमी है अजय, ये दोनों लोग पहले से ही उस घर में मौजूद थे। इसके अलावा आंचल का जो भतीजा है और उसका जो बॉयफ्रेंड है अंकित, ये सभी उस दिन जिस दिन उसने फोन किया था अपने हस्बैंड को, पवन को, कि तुम घर आ जाओ, इस दरमियान ये चारों वहां पर मौजूद थे। जैसे ही पवन आते हैं वैसे ही ये लोग घर की लाइट ऑफ करते हैं और उसके साथ दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं। पहले तो बंधक बनाया जाता है, मुंह में कपड़े ठूसे जाते हैं और उस पर मारपीट की जाती है ताकि उसे डराया धमकाया जा सके। इस पर भी उसकी जान नहीं जाती तो ये लोग बिजली का शॉक देने लगते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उसकी जान चली जाए और ऐसा लगे कि ये मर चुका है। इस पर भी उसकी जान नहीं जाती, वो तड़पता। लगभग 3 घंटे तक ये लोग उसे तड़पाते हैं, पवन को तड़पाते हैं। वो तड़पते रहता है, वहां पर तिल तिल मरता है। लेकिन ये लोग को, किसी को, 4 लोग वहां मौजूद थे, किसी को भी कोई असर नहीं पड़ रहा था कि एक शख्स अपनी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। लेकिन ये लोग उसे तड़पता वहां देख रहे थे। खून से लथपथ जो परिवार वाले हैं वो कह रहे थे कि शरीर पर जो जख्म के निशान मिले हैं वो तकरीबन 8 से 9 बताए जा रहे हैं और गंभीर चोटें हैं, जिसे देखकर कोई कहेगा ही नहीं कि ये खुद से जान लेने की कोशिश किया होगा। उसे 3 घंटे तक ये लोग ने बंधक बनाया, मारपीट की और इसके बाद उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे। और जब उसकी जान, तभी भी उसकी सांसें चल रही थी, तो अब ये लोग को लगता है जबरन उसके मुंह में ऐसी चीज़ें पिला रहे थे ताकि उसकी जान जा सके और ऐसा कांड करते हैं और उससे भी बाज नहीं आते। तो ये लोग उसे धक्का देकर दिखाते हैं कि इसने कुछ खा लिया था और इसी नशे की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गया।
हालांकि आपको बता दें कि जैसे ही परिवार वालों को फ़ोन जाता है आंचल की तरफ से, वो बताती है कि जो पवन है वो पिछले कुछ घंटे से कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, नम पड़े हुए हैं। फौरन परिवार के लोग वहां आते हैं और देखते हैं फर्श पर लहूलुहान हाल में पवन मिलते हैं, जिसे देखकर परिवार वालों को संदिग्ध लगता है मामला कि इतना जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि जैसे ही वो लोग जो पवन है उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं तो इस पर आंचल जो है आड़ रोकती है कि आप लोग इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे जब तक मेरे पिता नहीं आते। एंटिल एंड अनलेस उनके फादर नहीं आ जाते तब तक आंचल अपने पति को वहां से जाने के लिए नहीं कह रही थी, अस्पताल ले जाने के लिए मना कर रही थी, जिसके बाद परिवार ने जबरदस्ती करके उसे अस्पताल ले गए, जहां पर ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया। यानी एक प्लानिंग के तहत एक मर्डर को अंजाम दिया गया। 4 लोग इसमें शामिल थे और शिखा और उसका बॉयफ्रेंड जो अजय है, ये लोग भी इस कांड में हामी भर देते हैं, क्योंकि आंचल जो है उन्होंने मना लेती है और कहती है कि मुझे अपने पति से छुटकारा चाहिए, मैं प्यार करती हूँ अंकित से, और प्यार का ही उसने ऐसा लालच दिया जिससे ये लोग चारों मिलकर अपने रास्ते से पवन को हटाने की पूरी प्लानिंग रचते हैं और ये लोग उस कांड को अंजाम भी दे लेते हैं, जिसे बताते ये हैं कि ये इसने खुद से जान ली है। लेकिन जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है ये केस कुछ और ही था। इस पूरे मामले पर पवन के परिवार ने क्या कहा वो सुन लीजिए। मृतक मेरा साला है, मैं उसका बहनोई हूँ। क्या छोटा घटना ये हुई है, जो पवन है, जो इस समय उसकी मृत्यु हुई है, उसकी जो घरवाली और घरवाली की बहन, दोनों के आशिक यहाँ पे शाम को 5 साढ़े 5 बजे उन लोगों ने बुलाया, और जैसी पवन अंदर एंटर करा, लाइट बंद करके उसे पकड़ लिया। पहले उसके हाथ पैर बांधे, फिर उसे मारा। इतनी बेरहमी से मारा है कि उसके 9 निशान हैं, उसके ब्लड निकल के आया बहुत ज्यादा। और मारने के बाद फिर उसे शॉट लगाया है, बिजली का करंट लगाया है, ताकि इसे ऐसा लगे कि वो बिजली से मरा है। फिर उसके बाद उसे मुंह में गया है, देखिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा गया है, ताकि ऐसा लगे कि इसने करी है, तो मारे नहीं गया है। और इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से मारा है कि रूह कांप जाएगी सुनने वाले की। 3 घंटे वो तांडव करा इन लोगों ने, एक जरा से बच्चे को, 28-30 साल का, उसकी ज्यादा हाइट भी नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, हेल्थ में भी ज्यादा नहीं, और इन 4 लोगों ने एक बच्चे को इतना मारा है, 3 घंटे तक वो तांडव करा है, बांध के मारा है उसे, इतनी बुरी तरीके से मारा है कि सुनकर रूह कांप जाएगी। उसके इलेक्ट्रिक शॉट दिए हैं, फिर हाथ बांधे हैं, पैर बांधे हैं, फिर मारा है उसे, जिसमें कि उसके चोटें भी आई हैं और ब्लड भी आया है उसके बहुत ज्यादा। और क्या देखा जब परिवार के लोगों ने वहां पहुंचे? परिवार के लोगों ने यही देखा, मोहल्ले के लोगों ने देखा है कि वो 2 लड़के जो निकल के भागे हैं वहां से। इसकी जो पुष्टि हुई है, इसकी जो जांच हुई है, इसके जो साक्ष्य सामने आए हैं, जो शाम के समय 2 लड़के यहाँ से निकले हैं, उससे लड़के सामने आए हैं। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, परिवार के लोग आए थे, तो वो नीचे पड़ा था फर्श पे नीचे पड़ा था। क्या हालत है? वो तो उसकी उस समय मतलब डेथ हो गई थी, शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। क्या बताया क्या गया था आप लोगों को? हमें ही बताया गया कि इनकी तबीयत खराब है, ये बोल नहीं रहे कुछ, हमें ही बताया गया था। तो फिर परिवार वाले सब लोग यहाँ पे आए, आके देखा तो बेसुध हालत में नीचे पड़ा था फर्श पर, खून में लथपथ, जो भी इसके ब्लड था वो सब खून लगा था। फिर ये घर वाले आगे बोले कि नहीं, इसे हॉस्पिटल लेके चलो, क्योंकि घर वाले बोलते हैं भाई जब तक सांस है, जब तक आस है। वो लेके गए, लेके जाने लगे, यानी लेके जाने के लिए कहा, तो उसकी घरवाली ने लेके जाने नहीं दिया। बोले मेरे पापा जब तक नहीं आएंगे मैं इन्हें लेके जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें रची रचाई साजिश थी। उसने अपने प्रेमियों के साथ इसे मिलके मारा है। किसके प्रेमी के साथ? कौन है? जो अंकित नाम है, आंचल का प्रेमी। कौन है वो? वो पवन का तहेरा भाई है, पवन का भतीजा है वो। जो आंचल का आशिक है वो पवन का तहेरा भाई का लड़का है, और इनके ही गांव का है। और कौन लोग? और इसकी आंचल की छोटी बहन है राखी, तो इसकी आंचल की छोटी बहन है शिखा, उसका भी प्रेमी है जो अजय दिवाकर है, जो रहता है जयंतीपुर में, वो भी यहाँ मौजूद था। इन दोनों ने मिलके उस बेचारे को, और 2 ये और 2 वो, चारों ने मिलके इन्हें मारा है। जी, शिखा भी घर पे मौजूद थी। बात क्या रही थी? पहले तो मारा है उसे, पहले तो उसके प्राण निकाल दिए, मार दिया। वो जहर तो बाद में दिया गया है कि इसे मृत्यु घोषित करा जाए कि इसने
अब आप सोचिए कि मौत कितनी आसान है या फिर किसी का मर्डर करना कितना आसान है। ये आंचल या फिर शिखा या फिर अंकित या फिर अजय जैसे लोग कितनी गंदी सोच रखते होंगे जो इस तरह से अपने ही फायदे के लिए अपने ही खून को रास्ते से हटाते हैं। ना आंचल का एक बार भी हाथ कांपा, ना ही अजय का, वो अंकित का, क्योंकि अंकित तो रिश्ते में भतीजे लगते थे और ऐसे में वो एक पल भी सोचने को मजबूर नहीं होते हैं, बजाय इसके कि उनको अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब था, वो भी शादीशुदा। आपको बता दें कि आंचल और पवन ये दोनों की शादी 6 साल पहले हुई थी, दोनों की 3 साल की बच्ची है और अंकित जो भतीजा है उसी गांव का रहने वाला था। आना जाना इनके घर में होता है और तभी इनकी नज़दीकियां बढ़ जाती है और देखते ही देखते ये नज़दीकियां अफेयर में तब्दील हो जाती है। जैसे ही पता चलता है कि आंचल का अफेयर चल रहा है अंकित से, इसके लिए पवन जो है वो उन्हें समझाते हैं, मना करते हैं, लाख मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ जो है उनके मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें लगता है कि वो अपने पति के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़्यादा खुश रहेगी, जिसकी वजह से उसने अपने पति के मर्डर का इतना गंदा, इतना खौफनाक पूरी साजिश रची, जिसे देखकर लोग, पूरे गांव के लोग जो है वो सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर आजकल की औरतें या फिर आजकल की लड़कियां कितनी हीनियस क्राइम कर लेती है, कितने प्लानिंग के तहत एक मर्डर को अंजाम दिया जाता है और लोगों को भनक तक नहीं लगती। उस घर में इतनी ज्यादती हो रही थी लेकिन किसी को बाहर आवाज नहीं आई, क्योंकि ये लोग ने कपड़े ठूस कर पवन की आवाज को दबा दिया था। वो चीख पुकार मचाता, वो तड़पता या हाथ पैर मारता, किसी को आवाज नहीं जा रही थी। ये लोग ने इतनी बारीकी से इस पूरे साजिश को रचा था। फिलहाल आपको बता दें, पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और इन चारों को पुलिस कस्टडी में रखकर इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये मामला क्या था, क्यों इस तरह से इस मर्डर की प्लानिंग की गई थी। इस पूरे मामले पर आपको पुलिस का बयान भी सुनवा देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत एक देवेंद्र के द्वारा कल शिकायत दी गई कि उसके भाई पवन की कर दी गई है, जिस क्रम में वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। पुलिस के द्वारा बड़ी तत्परता से और गहनता से जांच के क्रम में ये तथ्य परिलक्षित हुए कि जो मृतक है उसकी वाइफ आंचल और उसकी आंचल की बहन शिखा, इन दोनों के द्वारा अपने 2 साथियों के साथ में, जिसका नाम एक अंकित और एक अजय है, जिनका क्रमशः आंचल और शिखा से संबंध है, इन चारों के द्वारा मिलकर उक्त पवन की हत्या की गई। पुलिस के द्वारा वादी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो चारों एक्यूज्ड हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा इसमें चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और दूसरी विधिक कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर एक अफेयर ने 3 घंटे तक एक शख्स को तड़पाया, इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाया और इसके बाद उसके हाथ पैर बांधकर उसकी जान लेने पर 4 लोग उतारू हो जाते हैं और आखिरकार ये 4 लोग अपनी जो साजिश रचते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं और एक शख्स की जान चली जाती है और ये 4 लोग वहां से फुर हो जाते हैं। इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि इन्होंने कांड को और इतने खौफनाक कांड को अंजाम दिया जिससे इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। इतनी आसानी से एक शख्स की जान चली गई। दूसरी ओर परिवार के लोगों का कहना है कि पवन जो है कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले फ़ोन करके अपनी बहन को बता चुका था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन ये इतना सीरियस हो जाएगा कि उसकी जान चली जाएगी, ये पवन या फिर उसकी बहन ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा।